से संबंधित कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं? सर जो मुझे सर जो मेरा मेजर एक इशू रहा है सर, वो जैसे कंटेंट कितना लिखना चाहिए, जैसे इफ क्वेश्चन इज 3 मार्कर और 5 मार्कर, हाउ मच आर वी सपोज टू राइट? हाँ, मैं इस चीज को आपको मैं बताना भी चाह रहा था। क्योंकि देखो, 3 मार्क का जब क्वेश्चन आता है ना, तो सफिशिएंट होती है कि 5 से 6 लाइन में वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, जैसे कि मान लो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी, ठीक है, हम्म। तो डेफिनेशन जो है वो क्या है अपने आप में, अगर वहां पर डेफिनेशन अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में, तो वो तो पूरी ही लिखनी पड़ती है, उसमें आप इफ एंड वर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर कोई ओके सर। क्वेश्चन इस तरीके हम्म। का है जिसमें क्या, क्यों, कैसे, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें इतना सा पूछा गया है, तो वहां पे 4 से 5 लाइन जो होती हैं आपकी, वो सफिशियंट होती हैं। ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में जी ऐसा आप सर। नहीं कर सकते। हाँ, अपनी तरफ से डेफिनेशन लिखने के बाद उसे ऐड ऑन जरूर कर सकते हो किसी चीज को। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन किया है बैगिंग के बारे में, आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। जी सर। तो उसके अंदर आपने सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 8 ये सब बहुत अच्छा लिखा है। इसके अलावा आपने उसमें डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का ये जो प्रेजेंटेशन है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज जोड़ी जाए, तो इसमें आप सेक्शन नंबर 76 बैगिंग की जो पनिशमेंट है ना, उसको आप यहाँ पर कि इसकी ऐसे ऐसे पनिशमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन में बस इतना सा लिख दिया कि इसकी जो डेफिनेशन की पनिशमेंट जो बता रखी है, वो सेक्शन नंबर 76 में बता। तो ओके इससे, सर। हाँ, इससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपने वहां पर लिखी है। तो अब एक्चुअली क्या है, आप भी वही क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो और स्टूडेंट भी वही सेम आंसर लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो एग्जामिनर सोचेगा ना कि यार इसको और उनमें क्या फर्क है दोनों में, तो कैसे जी डिफरेंशिएट सर। करें। तो इस चीज का आप सर बिल्कुल बस ध्यान एक रखिए। लाइन में मतलब ये मेंशन कर दें कि पनिशमेंट इस सेक्शन में लिखी है, ये मेंशन करने की हाँ जरूरत नहीं है ना 3 मार्कर में कि पनिशमेंट कितनी है? हाँ हाँ, ये देखो, ये तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर मान लो यही 5 नंबर में आता ना, फिर आपको ये क्या करना पड़ता, हम्म। पूरा डिफाइन करना पड़ता सेक्शन के हिसाब। ओके सर। ठीक है। अब जैसे जी सर। सेक्शन नंबर 214 के रिगार्डिंग आपने बहुत कुछ लिखा है इसमें, तो ये बेटर है। लेकिन ये जो आप ये जो काटने पीटने का सिस्टम है ना, थोड़ा सा कम कर दो इसे, क्योंकि ज्यादा जी सर। मिस्टेक क्या करती हैं एग्जामिनर को, और ज्यादा वो करवा देती हैं ना, परेशान करती हैं, तो वो क्या है, मार्किंग भी उस हम्म। हिसाब से ठीक जी। है। और कोई क्वेश्चन जी जिसमें सर। ऐसा लग रहा हो कि जो आपको कुछ पूछना हो? बाकी आपकी तरफ से राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है आपका। और ये जो सर कुछ अगर मैं बोलिए। जी जी सर, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं सुप्रीम कोर्ट इन और फिर नेक्स्ट लाइन में केस का नाम लिख दूं और उसको उसके नेक्स्ट लाइन से उसका कंटेंट लिखूं उस केस का, तो भी कोई सर थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, नहीं नहीं क्योंकि मैं नहीं, उससे चाहती हूँ केस कोई हाईलाइटेड प्रॉब्लम। दिखे। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन का एक टाइप होता है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे भी कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है, कोई भी आप रिलेवेंट केस लिख रहे हैं, तो उसे हाईलाइट हम्म। करने के लिए इस तरीके के प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। बाकायदा आपके पास इतना अच्छा स्पेस होना चाहिए उसके लिए। यस अगर सर। आपके पास स्पेस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज को लेकर के। ठीक है। जी सर। सर जैसे 5 मार्क्स के में कितना स्पेस प्रोवाइड रहता होगा वहाँ पे कॉपीज में? ये तो देखो, इसका कोई मतलब, इसमें क्या क्राइटेरिया इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि कितने वो होता है, बस एक पेज और सवा पेज से ज्यादा का नहीं होता वैसे तो। तो ओके इतना, सर। हाँ, इसमें आपका एक पेज में काफी सफिशिएंट आपका वो आंसर आ जाता है। सर तो मतलब मैं क्या चीज अपने माइंड में गाइडलाइंस की तरह लेके चलूं जिससे मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए, मतलब क्या देखो सब, एकदम ध्यान रखने वाली चीज होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये देखो आप पे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप पे आ रहे हैं वहां पर। तो सबसे पहले तो जी। उनको ही आपको सबसे पहले लेना है, उनके आंसर्स के लेकर के। और ये भी देखना है कि कितना स्पेस मिल रहा है और कितना हमको, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बहुत सारा कुछ समझते हैं और जानते हैं ना, तो हमको क्या होता है कि हम्म। दिक्कत ये आती है कि हम कितना लिखें उसके अंदर। ऐसा होता है ना कभी कभी।
तो ये माइंड मेकअप यस सर, पहले यस सर। ये माइंड मेकअप क्या होता है, इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से करना पड़ता है कि हम टेस्ट सीरीज ये इसलिए चलाते हैं ना कि आपको एक बार पता चल जाए कि आप कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस को किस तरीके से पुटअप कर रहे हो। जैसे मान लो 3 मार्क्स के में अब आप दो हम्म। पेज भर दो और फिर आपसे 5 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें फिर उसमें आप केवल 4 लाइन या 10 लाइन लिख के छोड़ दो तो एग्जामिनर सोचेगा भाई 3 के में तो इसने 2 पेज भर दिए, और जब 5 का पूछा है तो इसने हम्म। 4 ही लाइन लिखी है, तो वो उसको तो जीरो वैल्यू मान के चलेगा ना आपके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से। यस सर। तो इस चीज को बहुत तरीके से देखना है, तो वहां पर जब आप एक बार माइंड मेकअप बनाना है कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से लेना है, हमें हैंडल करना है। और टाइमिंग का बहुत इशू रहता है, तो टाइमिंग को भी उस हिसाब से कि मेरे को इतने क्वेश्चन, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कितने टाइम में करने हैं, तो उसका टाइम सेट कर देना है। हम्म। क्वेश्चन को सर जब जैसे क्वेश्चन जी सर जी। तो इसमें क्या है, सबसे पहला कि जब भी आंसर लिखो तो हाईलाइट जरूर करनी है चीज, अपनी जो कीवर्ड्स हैं जो हमें उसको दिखाने हैं, क्योंकि वो जब एग्जामिनर चेक करेगा ना चीजों को, तो हम्म। वो क्या है, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ पढ़े, उसको नहीं चाहिए कोई भी चीज, वो तो अपनी केवल कीवर्ड्स देखना चाहता है क्योंकि उसके सामने भी 50 कॉपी रखी है। तो उसमें जो मेन हम्म। मेन कीवर्ड्स हैं उनको देख देख करके ही वो समझेगा आंसर इसका बिल्कुल सही है, और वही हमें दिखाने हैं उसको, क्योंकि प्रेजेंटेशन का काम यही है। जी सर। तो ऐसी तो सर चीजों का मतलब अदर देन हम्म, अंडरलाइन, सर अंडरलाइन से ही मतलब हम हाईलाइट कर सकते हैं, और तो कोई और तरीका होता नहीं है क्या अंडरलाइन है, हाईलाइट? ब्रैकेट है, अलग तरीके से उसे इस तरीके से फॉर्मेट में लिखो कि जिससे उसको अलग से हाईलाइट हो जाए वो चीज। हम्म। तरीके बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से, बहुत लोग डायग्राम बना करके भी यूज करते हैं चीजों को। तो अच्छा। डायग्राम का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना होना चाहिए कि ना तो ज्यादा से ज्यादा अंडरलाइन होनी चाहिए हर चीज, क्योंकि मान लो मैंने हम्म। काफी ऐसी कॉपीज देखी हैं जिनमें क्या है, उनको कहा कि हमने अंडरलाइन करो तो उन्होंने क्या परक पूरा पेज मतलब पूरी कॉपी में ही अंडरलाइन अंडरलाइन कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि उसको तो इसमें क्या होगा कि जो वर्ड्स आप दिखाना चाह रहे थे, उसको समझाना चाह रहे थे कि ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी, कहेगा सारा का सारा अंडरलाइन ही है तो फिर मतलब क्या रहेगा उसका, सेंसेबल हम्म। नहीं है ना वो भी। तो जी इसलिए सर। प्रेजेंटेशन भी जो है, आप अगर उसमें डायग्राम बना रहे हो तो एक दो क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन में ही ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही आपने डायग्राम पे बना दिया हो। हाईलाइट भी इतना ही करना है जितना जरूरी है, क्योंकि फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है ना। अगर जी सर। हाईलाइट आप हर चीज को ही करोगे तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। ऐसे ही केस लॉस का जी। अपने यहाँ पे का। जी सर। हम्म। सर और आप मतलब अगर कुछ मुझे फीडबैक देना चाहें फीडबैक में देखो, आपका काम तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। के लिए। हाँ, जी। आपके आपके काम में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या है, कभी कभी क्या है, आप क्वेश्चन को तरीके से समझ नहीं पाती हैं। हम्म। मतलब आपको लिखना लिखना क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। जी सर दूसरी जैसे बात क्वेश्चन। जी 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 सर। दूसरी बात, ये जो आपका कटिंग करने का काम है ना, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो इसमें। ये तुम्हारी आपकी जो गलती है ना वो कम से कम हो। मतलब अब से ये ध्यान रखो, जब भी आप कोई पेपर दो, जितने भी टेस्ट पेपर हम्म। आपके बच रहे होंगे, उसमें सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना कि टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं पे, जी काटा सर। पीटी ज्यादा तो नहीं हो रही है। क्योंकि वो उसका एवेल्यूएशन भी उस हिसाब से करेगा कॉपी का, तो आपके जो और मार्क्स आ रहे होंगे ना वो भी रह जाएंगे उसकी वजह से। क्योंकि हम स्पीड के साथ साथ दोनों चीजें ध्यान रखनी है हमें, है ना। जी क्योंकि सर। आप कॉपी को देख करके वो व्यक्ति ऐसा समझ ले कि इसको मेरे को फुल में से फुल देने, जैसे जनरली क्या होता है, हम तो दे देते हैं कि हमको अच्छा प्रेजेंटेशन लग रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का है, तो हम्म। एग्जामिनर क्या है, उसका प्रेजेंटेशन आंसर आंसर तो सेम ही होता है हर स्टूडेंट का, यस लेकिन सर। उसका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। जी सर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जी सर। सर और जैसे अगर मतलब जे एक्ट में नहीं था, लेकिन सर जैसे अगर कल मैं एक पेपर अटेम्प्ट कर रही थी, उसमें 4 चीजों का डिफरेंस पूछ लिया था एक साथ। सर 4 चीजों के लिए भी अगर हमें टाइम बचाना है तो क्या हम टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन जैसे वेरियस हाँ काइंड्स ऑफ हाँ, बिल्कुल मॉर्टगेज था? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर। ठीक है सर। सर उससे और कोई एक फर्क और नहीं था सर पड़ता।
जी सर। सर राजस्थान लोकल ऐसे के लिए सर मैं क्या कैसे पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं ये राजस्थान से चीज हूँ भी तो नहीं। राजस्थान का तो मैं आपको नहीं बता सकता। एक्चुअली क्या है, इसके लिए अपने एक टीचर है ब्रिजेश, ब्रिजेश सर। उनका अच्छा अच्छा। मटेरियल है उनके पास राजस्थान से रिलेटेड। तो वो उन्होंने जी काफी सारे सर। ऐसे अच्छा। राजस्थान को लेकर के करवाए हुए हैं। आप उनसे एक बार कांटेक्ट करोगे तो शायद आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं वो। उनके पास जी मेरे सर। हिसाब से करीबन 10 to 15 ऐसे लिखवाए हुए उन्होंने राजस्थान के ऊपर। और पब्लिकेशन जी भी सर। करवाए हुए हैं काफी सारे, तो वो एक हम्म। आपको एक बेनिफिट वहां से मिल सकता है। जी सर। जी। ओके सर। हम्म। एक देखो आपका ये क्वेश्चन था, इसमें आपने थोड़ा सा क्या है, आपसे पूछा गया था कि प्रोसीजर बताइए कि जो CWC है, मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, हम्म। क्वेश्चन नंबर 8, कि उसमें प्रोसीजर यस सर। बताइए कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का प्रोसीजर क्या होता है। तो आपने यस सर। सेक्शन, इसमें क्या पूरा चैप्टर के रिगार्डिंग सारी चीजें लिखी हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज पूछी जाए वही काम की है आपकी। यस सर। जैसे इसमें आपने यस सर, ये सेक्शन मैंने आंसर नंबर, लिखने के बाद मतलब मैंने जब चेक किया हाँ तो मैंने तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली एक सेक्शन है जिसका मतलब टॉपिक ही टाइटल बिल्कुल ही यही है, प्रोसीजर। ये बिल्कुल। मुझे अब सर बाद आप, में रियलाइज हुआ कि इसको आप करती कैसे, इसको पता है आपको लिखना अगर चाहिए, इंट्रोडक्शन ही देना था ना इसका, तो आप पहले CWC को हम्म। समझा देते। CWC को समझाने के बाद फिर उसके बाद उसमें जनरल इंट्रोडक्शन सेक्शन नंबर 27 में आपने ये बहुत सही लिखा है, 2 लाइन में इसको कवर कर लिया 27 को। फिर उसके बाद आपको लिखना था, तो आप 28 के अंदर ही जो चीजें लिखनी है, मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें, उनको क्या करना है, 1 2 3 करके नंबरिंग में जोड़ दो। प्रेजेंटेशन में हाईलाइट कर दो जो मेन मेन चीजें, जैसे मेजोरिटी को लेकर के थी, या कोई व्यक्ति कौन उसमें, कब उसके रीजन जो है वो वैलिड होंगे, मतलब डिसीजन जो वैलिड होंगे या नहीं होंगे, कितने हम्म। लोगों का होना जरूरी है, सिटिंग कौन दे सकता है, बस इतनी सी चीजों को। अब जैसे इसमें पावर और कमिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 29 में पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन, इससे क्या हो गया, ये काफी बड़ा हो गया आंसर इसका, और ये यस इररिलेवेंट सर। हो गई चीज। अब इररिलेवेंट हम्म। होने से क्या हुआ कि ये क्वेश्चन में आंसर जितने मार्क्स मिलने थे ना, उससे भी कम मिल जाएंगे आपको। अच्छा। जी सर। क्योंकि वहां पर वो एलिमिनेट ही तो करेगा ना, वो पेपर क्यों ले रहे जी हैं ये सर। आपका, एलिमिनेशन का है, तो वो कहेगा भैया जब पूछा उतना बता इतना रहे हो, तो क्या मतलब है उस चीज का, तो वो काटेगा उसे कहीं ना कहीं, तो फिर नंबर भी काटेगा उसके साथ। हाँ जी सर। जी सर, मैं इस पे ध्यान रखूंगी। हम्म। बाकी कॉपी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। प्रेजेंटेशन पे भी काफी अच्छा ध्यान है आपका। बस थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करो, तो थोड़ा सा ही काटी, ये जो काटने का सिस्टम है ये थोड़ा सा सही कर लेना। और बाकी जहां हम्म। जहां कीवर्ड्स हों इस तरीके के, तो उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट। जी सर। ओके। और आपकी ओके तरफ से सर, और कोई थैंक यू सो क्वेश्चन मच। आपने? नहीं सर, यही था। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, वेलकम, थैंक यू।